वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। दोस्तों, जैसा कि हर साल ही हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड मुख्तलिफ किस्म की मूवीज रिलीज करते हैं, जिनमें से कुछ तो एक्शन और थ्रिल से भरपूर होती हैं, तो कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ देखने वालों के मूड खुशगवार बना देती हैं। इनमें से कुछ तो पर्दा स्क्रीन पर आते ही छा जाती हैं और कुछ तनकीद का निशाना बनते हुए फ्लॉप हो जाती हैं। तो आज हम आपको बॉलीवुड की साल 2018 की कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताएंगे जिनको अगर आपने अब तक नहीं देखा तो एंटरटेनमेंट से भरपूर इन मूवीज को जरूर देखें। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 10, सोनू की टिट्टू की स्वीटी। 2018 की यह फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और इसके लीडिंग रोल्स कार्तिक आर्यन, सनी सिंह और नुसरत भरूचा परफॉर्म करते हुए पर्दा स्क्रीन पर नजर आते हैं। इसमें सोनू का बेस्ट फ्रेंड टिट्टू एक परफेक्ट लड़की से शादी करना चाहता है, मगर सोनू को स्वीटी नामी इस लड़की पर शक हो जाता है और वो ये शादी तुड़वाता हुआ नजर आता है। जबकि स्वीटी अपनी सोबर हरकतों से सबको इम्प्रेस करने में लगी रहती है, जो दो दोस्तों के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू करवा देती है और यूं ये कहानी ब्रोमेंस और रोमांस की लड़ाई के गिर्द घूमती रहती है और आखिरकार सोनू का सच साबित होता है और स्वीटी की असलियत खुलकर सामने आ जाती है और शादी टूट जाने के बाद दोनों दोस्तों की यारी फिर से उसी ट्रैक पर आ जाती है। नंबर 9, हिचकी। दोस्तों, 2014 में मर्दानी फिल्म में काम करने के बाद रानी मुखर्जी पर्दा स्क्रीन से 4 साल तक गायब रही। अब 2018 में इन्होंने फिल्म हिचकी में जबरदस्त कम बैक करते हुए धूम मचा दी। ये फिल्म एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। इस कहानी में नैना माथुर हिचकी के मर्ज में मुब्तला होती है। बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार नैना को शहर के एक लीड स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है, मगर इसे बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि जो क्लास उसे दी गई है वो बहुत ही बदतमीज और शैतान बच्चों से भरी हुई है, जिनको कंट्रोल करना किसी के बस का काम नहीं था। मगर शुरू में कुछ मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार नैना इन शरारती बच्चों को सुधारने में कामयाब हो जाती है। नंबर 8, संजू। फिल्म संजू एक बायोपिक फिल्म है जो कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की जिंदगी पर बड़े जबरदस्त अंदाज में बनाई गई है। इस फिल्म में संजय दत्त का रोल अदा करने वाले रणबीर कपूर ने अदाकारी के कमाल जौहर दिखाए हैं। इसमें दिया मिर्जा संजय की बीवी का रोल अदा करते हुए नजर आती हैं। इसके अलावा सोनम कपूर संजय की गर्लफ्रेंड और प्रेश रावल संजय के बाप का रोल अदा करते हुए दिखाई देते हैं। और इस कहानी में सबसे अहम किरदार विकी कौशल का है, जो कि संजय के बेस्ट फ्रेंड कमली का रोल अदा करते हैं। हकीकत पर मबनी ये कहानी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले संजय दत्त की जिंदगी के गिर्द घूमती है कि कैसे वो अपनी जिंदगी के कठिन और मुश्किल हालात से गुजरे। कभी वो अपना प्यार न मिलने पर अंदर से टूट जाते हैं, तो कभी वो नशा करना शुरू कर देते हैं, कभी वो एक एक पाई को तरस जाते हैं, तो कभी दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ, मगर ये नाकाबिले यकीन कहानी बिल्कुल सच्ची है। नंबर 7, रेस 3। रेस फिल्म का सीक्वल रेस 3 एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के लीडिंग रोल्स में सलमान खान, जैकोलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, बॉबी देओल, साकिब सलीम और अनिल कपूर वगैरह शामिल हैं। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो कि बॉर्डरलाइन क्राइम्स में मुलव्वस होती है, जिसमें शमशेर अपने बेटे सिकंदर पर इंतहा से ज्यादा यकीन करते हैं, जो कि सिकंदर के बहन भाई को जेलस करता है और वो सिकंदर के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देते हैं। और इन बहन भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ करने के पीछे इनके बाप की साजिश होती है, जबकि सिकंदर इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड एक बड़ी प्लानिंग के साथ इन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में शमशेर का बांडा फूट जाता है और इसकी असलियत खुलकर सामने आ जाती है और उसे जेल हो जाती है। नंबर 6, पद्मावत। बॉलीवुड की यह फिल्म हकीकत पर मबनी है। इसके लीडिंग रोल्स में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह वगैरह शामिल हैं। कहा जाता है कि रानी पद्मावती इस दौर की सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की थी। यह कहानी राजपूत मलका पद्मावती और मेवाड़ के राजपूत हुक्मरान रावल रतन सिंह के दरमियान मोहब्बत और कुर्बानी की अक्कासी करती है। इनकी खुशगवार जिंदगी में नागवार मोड़ तब आया जब अलाउद्दीन खिलजी की हवस भरी निगाहें रानी पद्मावती पर पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी खानदान का सबसे जालिम बादशाह जाना जाता है, जो कि अपने ससुर को कत्ल करके तख्त पर जा बैठा था। वो मुख्तलिफ रियासतों पर सिर्फ इनकी जमीन और औरतों के लिए हमलावर होता था। दर हकीकत मेवाड़ पर हमला करने की असल वजह भी रानी पद्मावती ही थी। नंबर 5, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। पर्दा स्क्रीन पर छा जाने वाली मिस्टर परफेक्ट की यह फिल्म
हिंदुस्तान के ऐसे ठग्स के बारे में बनाई गई है जिनको फरंगियों की गुलामी मंजूर नहीं होती। इस फिल्म के लीडिंग रोल्स में आमिर खान, अमिताभ बच्चन और फातिमा सना शेख वगैरह शामिल हैं। 18वीं सदी की यह कहानी आजाद नामी एक ऐसे ठग के गिर्द घूमती है जिसकी गैंग फरंगियों के नाक में दम करके रख देती है और फिर वो आजाद जैसे ही एक ठग फरंगी मल्लाह को ढूंढते हैं जो कि आजाद का भरोसा जीत कर उससे धोखा करता है। ये फिल्म बॉलीवुड में एक्शन और थ्रिल का एक मजेदार ट्रेंड पेश करती है। नंबर 4, गोल्ड। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार जो कि आजकल लाइफ लेसन और मोटिवेशनल मूवीज पर ज्यादा काम कर रहे हैं। इनकी फिल्म गोल्ड भी 2018 की सुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म के लीडिंग रोल्स में अक्षय कुमार और मोनी रॉय वगैरह शामिल हैं। ये फिल्म हॉकी टीम के कुछ ऐसे खिलाड़ियों की कहानी है जिनका ख्वाब एक आजाद कौम के तौर पर इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतना होता है। इंडिया अपनी आजादी के करीब होता है कि तपन दास 1948 में ओलंपिक होने की खबर सुनता है। तपन दास आने वाले ओलंपिक्स के लिए अपनी खुद की एक हॉकी की टीम तैयार करता है, मगर तकसीम के वक्त इनकी अपनी टीम भी तकसीम हो जाती है। मगर तपन दास बड़ी मुश्किलात का सामना करते करते आखिरकार अपनी टीम फिर से इकट्ठी करने में कामयाब हो जाता है और इंडिया के लिए 1948 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपना ख्वाब पूरा कर लेता है। नंबर 3, बागी 2। बागी फिल्म का सीक्वल बागी 2 2018 की एक्शन मूवीज में से एक बेहतरीन मूवी है। इसके लीडिंग रोल्स में टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी वगैरह शामिल हैं। यह फिल्म हिंदुस्तान आर्मी के रोनी नामी एक ऐसे फौजी की कहानी है जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी साबिका प्रेमी नेहा की तरफ से कॉल वसूल करता है जो कि उसे अपनी गुमशुदा बेटी के बारे में बताती है। गोवा पहुंचने पर रोनी को एहसास होता है कि नेहा अपनी बेटी की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है और पुलिस इस केस को सीरियस नहीं ले रही। तो रोनी अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है और उसे पता चलता है कि नेहा की कहानी में कोई सच नहीं और उसकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ। नंबर 2, रेड। बॉलीवुड की यह फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसमें एक इनकम टैक्स ऑफिसर एक बहुत ही पावरफुल आदमी के खिलाफ इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी रेड करता है। इस फिल्म के लीडिंग रोल्स में अजय देवगन, इलियाना डिक्रोज और सौरभ शुक्ला वगैरह शामिल हैं। यह कहानी अमित पटनायक नामी एक ऐसे ऑफिसर के गिर्द घूमती है जिसका पिछले 7 सालों में ईमानदारी की वजह से 49 बार ट्रांसफर हो चुका होता है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के इंतहाई पावरफुल और बासर आदमी ताऊ जी का केस दिया जाता है। ये जानते हुए भी कि ताऊ जी को इंसाफ के कुटारे में खड़ा करना इसके कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, पटनायक ने इसे घर रेड कर दी। ताऊ जी जैसे घुमंडी और जिद्दी इंसान के खिलाफ इस ऑफिसर की लड़ाई ही इस कहानी को कमाल बनाती है। नंबर 1, स्त्री। बॉलीवुड के साल 2018 की यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी से भरपूर है। इसके लीडिंग रोल्स में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर वगैरह शामिल हैं। ये फिल्म एक ऐसे टाउन की कहानी है जो कि स्त्री नामी एक औरत के भूत से खौफजदा होता है। स्त्री नामी ये भूत इस इलाके के नौजवान लड़कों को उनके नाम से बुलाती है और जो पीछे मुड़कर देख ले उसे उठा लेती है और उनके सिर्फ कपड़े पीछे छोड़ देती है। मगर फिर विकी नामी एक टेलर पेशगोई के मुताबिक इस इलाके का रखवाला निकलता है जिसे एक लहंगा सिलवाने वाली लड़की से प्यार हो जाता है जिसे वो पहले पैर स्त्री समझता है, मगर फिर इसके साथ मिलकर स्त्री को मार देकर स्त्री का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉप एक्स टीवी।